और धनबाद की हकमारी हो रही है, एसएनएमएमसीएच की हकमारी हो रही है। आप पूछेंगे कैसे, तो उसे समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी। रिपोर्ट देखिए। धनबाद का शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जिसे पहले पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के नाम से जाना जाता था, पर यह कॉलेज इन दिनों चूचू का मुरब्बा बना हुआ है। कॉलेज प्रबंधन ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से परमिशन मांगी थी कि उसे 100 सीटों पर एडमिशन लेने की परमिशन मिले, लेकिन उसे यह परमिशन नहीं मिली। फिलहाल मेडिकल कॉलेज में 50 सीट पर ही एडमिशन होता है। 100 एडमिशन के लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल ने कुछ शर्तें रखी थी कि 6 महीने के अंदर शिक्षकों की कमी पूरी कर ली जाए। दूसरी शर्त थी कि अस्पताल में संसाधनों की कमी को 1 साल में मुकम्मल किया जाए, लेकिन अब भी अस्पताल में लगभग 22% शिक्षक की कमी है। पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, रेडियोलॉजी विभाग में तो शिक्षक हैं ही नहीं। कई विभाग तो ऐसे हैं जहां एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं है। पिछले 5 साल से सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग हो रही है, पर सीटें बढ़ ही नहीं रही। अब तक सरकार का ध्यान भी अस्पताल की कमी को पूरा करने की ओर नहीं है। अगर सीटें बढ़ती तो झारखंड को 5 साल में 250 डॉक्टर मिलते। रघुवर सरकार में दुमका और हजारीबाग में भी मेडिकल कॉलेज खोले गए। दोनों जगह एसएनएमएमसीएच से बहुत कम संसाधन, फिर भी दोनों जगहों पर 100 सीटों पर नामांकन होता है। सरकार के अधीन है फैकल्टी की कमी। एमसीआई का मेन डिमांड है फैकल्टीज खुलाना। फैकल्टी की कमी तो सरकार ही कर सकती है, लोकल लेवल पर तो हो नहीं सकता। सरकार की तरफ से कुछ ऐसा ठोस सोल्यूशन नहीं आ रहा है। फैकल्टी की कमी है और एक लेक्चर थिएटर जो हॉस्पिटल साइड में होना चाहिए, उसकी कमी है। तो उसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और फैकल्टी में जो जूनियर फैकल्टी हैं, उनका एक नियम है कि जो भी रिम्स से पीजी करके निकलते हैं, उनको 1 ईयर पीजी बॉन्ड के तहत यहाँ दिया जाता है। तो 1 ईयर पीजी बॉन्ड वाले जो रेजिडेंट यहाँ से गए, उनकी जगह पर रेजिडेंट और ट्यूटर, अभी एग्ज़ाम हो चुका है वहाँ, बस रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट जैसे ही प्रकाशित होगी वो आ जाएंगे लोग। 100 क्यों, हम 150 को भी पढ़ा सकते हैं, 200 को भी पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल हम लोग पढ़ा सकते हैं। लेकिन जो एनएमसी के द्वारा जो निर्धारित मानक है, उस हिसाब से हमारे यहाँ फैकल्टी की कमी है, प्राध्यापकों की कमी अवश्य है। प्राध्यापक, सह प्राध्यापकों की कमी अवश्य है। लेकिन कई संस्थानों के, राज्य के अंदर ही कई संस्थानों को 100 सीट की इजाज़त दी गई है। जैसे दुमका है, हजारीबाग है, इनको दिया गया है। तो उनके यहाँ तो क्लिनिकल मटेरियल है ही नहीं। झारखंड ही नहीं, पूरा देश डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। ये सिस्टम भी रोना रोते रहता है कि डॉक्टर कम है, पर डॉक्टर बनाने की जब भी बात आती है तो सिस्टम और सरकार चादर तान कर सो जाते हैं। फिलहाल एसएनएमएमसीएच के साथ भी यही हो रहा है। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी अभिषेक के साथ दिलीप कुमार की रिपोर्ट। और रुक करेंगे, धनबाद का सहयोगी दिलीप हमारे साथ मौजूद है। दिलीप, जब आपदा आती है, जब परेशानी आती है, उस वक्त अगर हम संसाधन जुटाएंगे तो मुश्किल हो सकती है, और ऐसा ही कुछ हुआ था कोरोना के वक्त। लेकिन अगर अभाव इतने रहेंगे एसएनएमएमसीएच में, तो सीटें बढ़ेंगी नहीं, तो डॉक्टर्स हमें कैसे मिलेंगे? बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री को देना होगा, क्योंकि काफ़ी पुराना अस्पताल है। पहले पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज नाम था। झारखंड बनने के बाद भी कई दिनों तक इसी नाम से जाना जाता था अस्पताल। उसके बाद कुछ दिन पहले इसे शहीद निर्मल महतो मेमोरियल कॉलेज अस्पताल नामांकन कर दिया गया, और उसी नाम से सारे काम हो रहे। लेकिन सवाल नाम बदलने से नहीं होता है। किसी अस्पताल की गरिमा तब बनती है, मेडिकल कॉलेज की गरिमा तब बनती है, जब आप बेहतर सुविधा मुहैया कराते हैं, डॉक्टर्स की स्पेशल टीम वहाँ पे रहती है, और जो मेडिकल की सीटें होती है उनको बढ़ाया जाता है, तब इसमें उपलब्धि स्वास्थ्य मंत्री या सरकार की रहती है। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। कारण यह बन पड़ रहे हैं कि संसाधन के अभाव में जो पहले 150 सीटें थी, वो फिर घट करके 100 सीटें पे आ गई, और 100 सीटों के बाद अब 50 सीट पे नामांकन यहाँ पे हो रहा है, जो भी छात्र और एडमिशन ले रहे हैं। तो सोचिए, पिछले 5 साल से ये प्रक्रिया चल रही है। हमेशा जो
केंद्रीय टीम है वो जांच के लिए आती है। राज्य सरकार भी कई बार सिफारिश कर चुकी है कि यहाँ पे जो सीटें हैं उसको कम से कम 100 सीट किया जाए ताकि बेहतर इलाज लोगों का हो सके, या फिर जो यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने आएंगे कम से कम उन तमाम संसाधनों की व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी ताकि बेहतर से बेहतर यहाँ पे किया जा सके। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा और पिछले 5 साल में 250 से ज़्यादा छात्र ऐसे हैं जो यहाँ पे नामांकन नहीं करा पाए, और नामांकन इसलिए नहीं करा पाए क्योंकि सीटों की जो संख्या है 100 से घटा करके 50 की कर दी गई है। तो समझिए आप किस तरह से बेहतर सुविधा यहाँ पे होगा अस्पताल में, क्योंकि अगर आप सुविधा नहीं बढ़ाएंगे तो जो टीम आती है जांच के लिए वो कैसे सीट बढ़ाने पे विचार करेगी। इसको लेकर के गंभीरता से सोचने वाली बात है। और देखिए धनबाद का जो शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है सिर्फ कोयलांचल ही नहीं बल्कि पूरे गिरिडीह आप संथाल में जो 5-6 जिले हैं वहाँ से भी लोग यहाँ पे बेहतर इलाज के लिए आते हैं। और भले ही हम ये कहें कि बड़े बड़े अस्पताल धनबाद में है, निजी अस्पताल है, वहाँ पे इलाज करें, लेकिन जब भी कोई गंभीर बीमारी या कोई बड़ा मामला होता है तो लोग पहले शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर के आते हैं। तो ऐसे में अगर यहाँ पे बेहतरी नहीं किए जाएंगे, बेहतर व्यवस्थाएं नहीं की जाएंगी, तमाम वो सुविधाएं जो मरीजों को मिलना चाहिए उसमें अगर इजाफा नहीं किया जाएगा तो शायद आने वाले समय में भी ये देखना पड़ेगा कि सीटें बढ़ेंगी, क्या छात्र यहाँ पे ज़्यादा 100 छात्र यहाँ पे नामांकन कराएंगे, हो सकता है बेहतर सुविधा यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन ये देखने वाली बात होगी और ये मामला काफ़ी गंभीर है, पिछले कई दिनों से चल रहा है। अब कैसे सरकार पहल करती है। जी, प्रबंधन का क्या कहना, आखिर अभाव क्यों है, शिक्षकों की नियुक्ति वहां पर क्यों नहीं हो रही है, फैकल्टीज की कमी है, कई विभाग में बिना फैकल्टी के ही चल रहे हैं, तो ये सारे अभाव को देखने वाला कौन है? देखिए बिल्कुल जो यहाँ पे पीएमसीएच के अधीक्षक, माफ कीजिएगा, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक हैं, मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है, वो बार बार जो जरूरतें हैं, जरूरत को लेकर के वो जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सूबे के उनको हमेशा अवगत कराते रहे हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव हैं उनको अवगत कराते रहे। और कई बार जब पिछली बार जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी तब भी ये मुद्दा उठा था, तो उस वक्त जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो दौरा किए थे, उस समय नाम पीएमसीएच था कि बेहतर से बेहतर सुविधाएं बहाल की जाएंगे, जो फिर से वो केंद्रीय टीम के साथ बैठेंगे और सुविधा बहाल करने के बाद ये इस विचार पे भी चर्चा करेंगे कि कम से कम सीटें बढ़ाई जाए। लेकिन व्यवस्थाएं जो है वो सुधर नहीं रही हैं, अब सही से दवा लोगों को नहीं मिल पा रहा है, सही से इलाज नहीं मिल पा रहा। और देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, जब डॉक्टरों की कमी है तो उसको कैसे बेहतर से बेहतर करके सरकार डॉक्टर की नियुक्ति करेंगे, जूनियर डॉक्टर को ये हिदायत देंगे या फिर उन्हें समझाएंगे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में अस्पताल करते हैं, लोगों का कैसे विश्वास जीतेंगे। तो जब तक आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, प्रोफेसर्स की नियुक्ति नहीं करेंगे, जिस विभाग में डॉक्टर की कमी है उस विभाग में डॉक्टर की नियुक्ति नहीं करेंगे, तो ये संभव नहीं दिख रहा आने वाले समय में कि इस अस्पताल का बेहतरी होगा और जो सीटें की संख्या जो कमी है उन सीटों का इजाफा हो पाएगा। सॉल्यूशन नहीं है और जो संसाधन की कमी है, शिक्षकों की कमी है, उन्हें बहाल करने की जरूरत है ताकि हमारे राज्य को और ज्यादा डॉक्टर्स मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप तमाम जानकारियों के लिए। तो SNMMCH की हकमारी हो रही है, यहाँ पर धनबाद की हकमारी है जहाँ पर 150 से अब सीटों को घटाकर सीधे 50 कर दिया गया है और साफ तौर पर यहाँ अभी भी 22 शिक्षकों की कमी है, अभाव है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।